गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो बिंदु स्त्राव और रस स्त्राव था, वाष्पोत्सर्जन जो टॉपिक चल रहा था हमारा, ये चैप्टर चल रहा था, उसमें कंप्लीट किया था। आज हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे बायोटेक्नोलॉजी से। जैव प्रौद्योगिकी सामान्य परिचय, बायोटेक्नोलॉजी। तो जैव प्रौद्योगिकी का सामान्य परिचय चैप्टर 14, 14 चैप्टर जो आपका है उसको हम पढ़ेंगे। देखिए, यदि हम बात करें सबसे पहले जो जैव प्रौद्योगिकी है, इसका जो उपयोग माना जाता है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिकी कृषि अभियंता कार्ल एरेकी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अमेरिकी कृषि अभियंता ये सबसे पहले इसका यूज किसके द्वारा किया गया था शब्द का? अमेरिकी कृषि अभियंता थे जिनका नाम था कार्ल एरेकी, जिन्होंने 1919 में जैव प्रौद्योगिकी शब्द का क्या किया? यूज किया। और यदि हम देखें, बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी शब्द है जो किससे मिलकर के बना है? जैव प्रौद्योगिकी शब्द की उत्पत्ति जैव प्रौद्योगिकी शब्द की उत्पत्ति बायो तथा टेक्नोलॉजी शब्दों से, बायो तथा टेक्नोलॉजी शब्दों से हुई है। बायो तथा टेक्नोलॉजी शब्द से हुई। ठीक है, अब यदि हम देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी को, बायोटेक्नोलॉजी बायोस और टेक्नोलॉजी, बायोस का अर्थ लिया जाता है सजीव से और टेक्नोलॉजी का अर्थ लिया जाता है तकनीक से। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी शब्द किससे मिलकर के बना है? बायो और टेक्नोलॉजी से। बायोस का अर्थ क्या है? सजीव। टेक्नोलॉजी का अर्थ क्या होता है? तकनीकी। तो हम कह सकते हैं इसके अंतर्गत जो सूक्ष्म तकनीकें हैं उनका यहाँ प्रयोग किया जाता है। सामान्य अर्थ में हम कह सकते हैं सूक्ष्म तकनीक, जैसे जीवाणु या बैक्टीरिया जो हो, उनका मनुष्य के कल्याण में किस प्रकार से ये उपयोगी होते हैं, इनका उपयोग जो हमारे पास है कौन सी टेक्नोलॉजी के अंतर्गत करेंगे? बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत इनका प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार से मानव कल्याण में ये उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें
यूरोपियन फेडरेशन टेक्नोलॉजी, जिसको EFB यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ यूरोपियन फेडरेशन टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट में EFB भी बोला जाता है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, EFB का पूरा नाम लिखिए, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब यदि हम बात करें तो EFB के अनुसार देखें तो क्या होता है, जो जैव प्रौद्योगिकी होती है हमारे पास, सूक्ष्म जीवों की बात करें या फिर हम बोले इनके संबंधित ऊतकों, कोशिकाओं, जो कोशिकाएं होती हैं उनकी क्षमताओं, जैव प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग में काम में लिया जाता है। सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, उससे संबंधित कोई ऊतक होता है, इन सब का, कोशिकाओं का जो उपयोग एक तरीके से यहाँ देखा जा रहा है सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत, ये किस प्रकार से मानव कल्याण के लिए उपयोगी होती हैं, इन सब का यूरोपियन फेडरेशन तकनीकी के अनुसार क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। करने के लिए जैव रसायन, सूक्ष्म जीव विज्ञान या अभियांत्रिकी की हमें जरूरत पड़ती है। तो यूरोपियन फेडरेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत भी जो हमने अभी पढ़ा था, बायोस और टेक्नोलॉजी, सजीव जो तकनीकें हैं, यहाँ भी हमारे पास हमने पढ़ा था जीवाणु वगैरह हैं, उनका किस प्रकार से मानव कल्याण के लिए उपयोग में लिया जाता है। अब कुछ हम बात करेंगे जैव प्रौद्योगिकी की युक्तियां। जैव प्रौद्योगिकी युक्तियां, ये निम्न होती है। अब निम्न कौन कौन सी, जैसे प्लांट में यूज ले सकते हैं, एनिमल में यूज ले सकते हैं, और हम बोले जंतु तक में, एक कॉलोनी में, पुनर्योगज DNA में, इन सब के अंतर्गत इन टेक्नोलॉजियों का क्या किया जाता है, प्रयोग। जैसे पादप उत्तक संवर्धन, सेकंड है जंतु उत्तक संवर्धन। देखो, पादप उत्तक संवर्धन, जंतु उत्तक संवर्धन, यहाँ प्लांट में है, यहाँ एनिमल में। टिश्यू कल्चर या उत्तक संवर्धन की प्रक्रिया है, ये इसकी युक्तियां अलग अलग क्षेत्रों में इसको किस प्रकार से मतलब काम में लिया जाता है। नेक्स्ट देख सकते हैं जंतु आनुवंशिकी अभियांत्रिकी। नेक्स्ट किससे संबंधित होगी, जंतु आनुवंशिकी अभियांत्रिकी, जो इसके अलग अलग भागों में यदि हम बात कर रहे हैं कि एक कॉलोनी प्रतिरक्षी उत्पादन, नेक्स्ट बात करें तो रिकॉम्बिनेंट DNA जो हमारे पास होता है, पुनर्योगज DNA में भी इसका क्या किया जाता है, युक्तियों के रूप में उपयोगी होती है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो बात कर रहे हैं जंतुओं में भ्रूण स्थापन।
काम क्या लिख रहा हूँ मैं? जंतुओं में भ्रूण स्थानांतरण। ठीक है, तो इस प्रकार यदि हम देखें डीएनए टेक्नोलॉजी भी होता है। ये जैव प्रौद्योगिकी की युक्तियां हैं, अर्थात इन सभी में जैव प्रौद्योगिकी तकनीकी का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, इसको यूज लिया जाता है। जैसे पादप उत्तक संवर्धन या जंतु उत्तक संवर्धन। पादप उत्तक संवर्धन में प्लांट का टिश्यू लेंगे, एनिमल में एनिमल टिश्यू। उत्तक संवर्धन हम बोल सकते हैं एक तरीके से जो पात्रे में है, अर्थात इन विट्रो या इन विवो जो हम पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं पादप उत्तक संवर्धन क्या होता है, किसी भी उत्तक को कृत्रिम माध्यम पर विकसित करने की, नेचुरल और एक आर्टिफिशियल शब्द जो होते हैं, तो यहाँ बोलेंगे किसी भी उत्तक को, और यहाँ किसी भी उत्तक से तात्पर्य है पादप उत्तक को कृत्रिम पोषक माध्यम पर विकसित करने की प्रक्रिया है जो उत्तक संवर्धन कहलाती है। इस प्रक्रिया में कौन कौन सी छोटी छोटी जो टेक्नोलॉजी है वो यूज ली जाती है, उनको हम बोलेंगे जैव प्रौद्योगिकी का पादप उत्तक संवर्धन में उपयोग। इसी प्रकार से जंतु उत्तक संवर्धन में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, अर्थात जंतु का जो टिश्यू हम बोले या जंतु उत्तक जो हमारे पास है उसका संवर्धन करना है, तो उसमें कौन कौन सी जैव प्रौद्योगिकी जो डिवाइसेस हैं, इसकी युक्तियां उनका यूज किया जाता है। जंतु आनुवंशिकी अभियांत्रिकी, यदि एनिमल का जो आनुवंशिकी भाग है या बोले आनुवंशिक जो लक्षण है उनमें कोई सुधार करना है या उसमें हमें कुछ चेंजेस करना है, तो उसमें किस प्रकार से जैव प्रौद्योगिकी शाखा का यूज होता है। नेक्स्ट बोले एक कॉलोनी प्रतिरक्षी उत्पादन में जो हमारे पास मोनोक्लोनल होता है उसका प्रतिरक्षी उत्पादन करना है, तो उसमें किस प्रकार से जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग लिया जाता है, कौन कौन सी जैव प्रौद्योगिकी काम में आती है। नेक्स्ट है पुनर्योगज डीएनए उत्पादन में, जिसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं, अर्थात यदि मूल डीएनए में कोई बाहरी डीएनए जोड़ा जाता है तो बनने वाला डीएनए होगा क्या कहलाएगा, पुनर्योगज डीएनए कहलाता है। तो इसके उत्पादन में किस प्रकार से ये यूज होती है। जंतुओं में भ्रूण के स्थानांतरण, अर्थात जो एनिमल होते हैं उसमें जो एम्ब्रियो ट्रांसफर की क्रिया होती है उसमें किस प्रकार से जैव प्रौद्योगिकी यूज आती है। डीएनए टेक्नोलॉजी, अर्थात डीएनए तकनीक में किस प्रकार से, इन सभी में हमें जो जैव प्रौद्योगिकी है इसका काम लेना पड़ता है, या हम बोले इनको एक एक करके हमें इसमें चैप्टर में लगभग इसी से संबंधित जो रिलेशन है जिनमें सब में क्या यूज होगी, जैव प्रौद्योगिकी तकनीक, उन तकनीकों का अध्ययन इस चैप्टर के अंतर्गत हम करेंगे। ये सारे क्या होते हैं हमारे पास, इसकी एक डिवाइसेस है, अर्थात यहाँ पर सभी में जैव प्रौद्योगिकी का क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, या इन सब में कहीं ना कहीं जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा इन सब क्रियाओं को संपन्न की जाती हैं, जैसे पादप उत्तक संवर्धन, जंतु उत्तक संवर्धन, जंतु आनुवंशिकी अभियांत्रिकी, एक कॉलोनी प्रतिरक्षी उत्पादन, पुनर्योगज डीएनए उत्पादन में, या जंतुओं में भ्रूण स्थानांतरण में, या फिर डीएनए टेक्नोलॉजी में। तो देखिए जैव प्रौद्योगिकी जो हमने पढ़ा है, जनरल इंट्रोडक्शन इसका देख रहे हैं। जैव प्रौद्योगिकी सर्वप्रथम जो हम बोल सकते हैं अमेरिकी कृषि अभियंता कार्ल एरेकी द्वारा जैव प्रौद्योगिकी शब्द दिया गया था। जो जैव प्रौद्योगिकी शब्द है बायोटेक्नोलॉजी, दो शब्दों से बना है, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इसका जीवन से हम बोल सकते हैं एक तरीके से, टेक्नोलॉजी का अर्थ हम क्या बोले, तकनीकी, अर्थात यहाँ पर किस प्रकार से सूक्ष्म तकनीकों का या जो जीवाणु या बैक्टीरिया होते हैं वो किस प्रकार से मानव कल्याण में उपयोगी होते हैं, उन सबका अंतर्गत किसका अध्ययन करेंगे हम, उनका अध्ययन बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत यहाँ पर कर रहे हैं। और जो बायोटेक्नोलॉजी है जिस शाखा में जैव प्रौद्योगिकी का अध्ययन किया जाता है वह प्रैकणविकी क्या कहलाएगी, प्रैकणविकी कहलाती है, अर्थात ये जो शाखा है जिसमें हम जैव प्रौद्योगिकी का अध्ययन करते हैं उसको प्रैकणविकी के नाम से भी जाना जाता है। यदि हम इसका दूसरा नाम देखें इंग्लिश में तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई, बायोटेक्नोलॉजी जो हमारे पास है प्रैकणविकी, जिसमें हम किसका, सॉरी नो, ये प्रैकणविकी एंजाइम में आता है,
यहाँ बायोटेक्नोलॉजी रहेगा। ये एंजाइम का पीछे वाला जो चैप्टर है उसमें आता है एंजाइमोलॉजी या पैटर्निटी। ये सॉरी, इस पर ध्यान न दें, ये गलती से लिखा गया है। बायोटेक्नोलॉजी तकनीक होती है जिसमें बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही अध्ययन करते हैं। पैटर्निटी जो एंजाइम के अंतर्गत आता है, पीछे वाला चैप्टर का था, ये रिपीट हो रहा था। तो यहाँ पर एक यूरोपियन फेडरेशन टेक्नोलॉजी बना है जिसको EFB बोला जाता है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जैव प्रौद्योगिकी, उसके बाद युक्तियां हैं। अब इनका किस प्रकार से मानव कल्याण में उपयोग होता है, इस बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत इनका अध्ययन हम करते हैं।